हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं वाईफाई साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे आपको 9th और 10th का साइंस का सिलेबस दिया जा रहा है, उसको वीडियो लेक्चर्स उसके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। और आप लोग भी मेरा सहयोग करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। मैं उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और आपको कोई भी डाउट है 9th और 10th का जो साइंस का सिलेबस है उसको लेके, या जो मैं वीडियो लेक्चर्स जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर कमेंट करिए। मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और लाइव प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर 10th का चैप्टर लाइव प्रोसेस उसको डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हम आपका फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन है ना, तो हम उसको डिस्कस कर चुके थे किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका जो प्रोसेस है। तो आप प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आज हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट केमिकल एनर्जी इन ए स्टेप वाइज मैनर। तो रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे फूड में, लाइक एज कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं और उनसे क्या एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, टू लिबरेट केमिकल एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होती है इट इज इन स्टेप वाइज मैनर, है ना। तो रेस्पिरेशन जो है वो कई स्टेप में होता है। एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और उसमें कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और कई स्टेप्स होते हैं और धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है और उसी का हमारी जो सेल्स है, हमारी बॉडी है, उसको यूटिलाइज करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, रेस्पिरेशन जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और जिसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? लाइक एज इनटेक ऑफ मॉलिकुलर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट से। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, लाइक ह्यूमन बींग्स, we have lungs and we get oxygen from the environment, and in our lungs oxygen reached into our blood and blood transport oxygen to each side। तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर लेते हैं, ठीक है, ब्रीदिंग के थ्रू। और लंग्स में ऑक्सीजन रिच एयर से ऑक्सीजन पास हो जाती है ब्लड में, और ब्लड से जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हर एक सेल्स तक। तो इस तरीके से वहाँ पे हर एक सेल क्या करती है, जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करती है ऑक्सीजन का यूज़ करके। और सेल्स में जब ऑक्सीडेशन होगा फूड का, तो वहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगी और ब्लड के बाद फिर लंग्स आएगी। ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करके लंग्स में लाएगा और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है, उसको हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। तो ब्लड और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी हेल्प से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। और जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो दिस इज द होल प्रोसेस नॉन एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक बड़ा एक होल प्रोसेस है, इसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट में हम कह देते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड ऑक्सीडाइज टू लिबरेट एनर्जी, है ना। लेकिन अगर हम देखें वाइड वे में, तो एक बड़ा होल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, गैसियस, पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन उसके बाद ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी सेल्स तक। बॉडी सेल्स उसका ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं फूड को ऑक्सीडाइज करने में। उसके बाद बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसको हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। तो दिस इज द होल प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम रेस्पिरेशन कहेंगे, ओके। तो इसको हम आगे देख लेते हैं। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, है ना। ब्रीदिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन अलग है, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब क्या हो गया, गैसियस, जो हम ऑक्सीजन रिच एयर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकालना है, इट इज नॉन एज ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जनरली क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन का मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सेल्स में होता है, जिसमें फूड ऑक्सीडाइज होता है। तो ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है अलग अलग चीजें हैं, ओके। तो इसमें हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो ब्रीदिंग क्या है? इज ए फिजिकल प्रोसेस, है ना। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस विच अकर्स इन टू स्टेज, नेमली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और जिसमें क्या होता है, हम ब्रीदिंग इन
ठीक है, 2 स्टेप होते हैं ब्रीदिंग इन, इसमें हम जिसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, तो उसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में भरते हैं, और दूसरा होता है ब्रीदिंग आउट। ठीक है, इन दिस प्रोसेस वी रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ठीक है, हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एयर लीव्स द लंग। ओके, तो इट इज नोन एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग हो गया। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब है यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन को हम वाइड वे में अभी हम आपको समझा चुके हैं कि जो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हम यूज कर रहे हैं इट मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द फूड आर ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट एनर्जी इन ए स्टेप वाइज मैनर। तो इसमें हम देख चुके हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है हमारी सेल्स में होता है, हमारी सेल्स में जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं फूड में, जैसे लाइक एज ग्लूकोज, वो ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है इन ए स्टेप वाइज मैनर, है ना। और ये जो प्रोसेस होती है इसमें कई स्टेप्स होती हैं और कई एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो आप समझ गए होंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ठीक है, बाकी भी हम डिटेल से समझ लेते हैं इसको, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है इस टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का मतलब है इट मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ फाउल एयर। तो इसमें हम इनहेलेशन करते हैं फ्रेश एयर का और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच एयर है उसको रिलीज करते हैं। और रेस्पिरेशन का मतलब है इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो सेल्स में होता है और वहाँ पे क्या होता है, फूड ऑक्सीडाइज होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो इट इज नॉन एज रेस्पिरेशन, या इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी एनर्जी ना तो निकलती है ना ही यूज होती है। लेकिन रेस्पिरेशन जो है इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, ये जो है बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें कई एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रीदिंग नो एनर्जी इज रिलीज, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। यहाँ पे एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी जो है रिलीज होती है और एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ब्रीदिंग इट अकर्स आउटसाइड ऑफ द सेल, हेंस इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। तो ब्रीदिंग क्या है, वो आउटसाइड होती है। ठीक है, ब्रीदिंग जो है वो सेल के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो वो आउटसाइड हो रही है सेल के, और इसीलिए इसको कहते हैं। और जो रेस्पिरेशन है इट इज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, इंट्रा सेलुलर इसलिए कहते हैं कि इट इज टेक्स प्लेस इन द सेल्स, इन अवर बॉडी सेल्स। तो ये जो प्रोसेस होता है ये हमारी बॉडी सेल्स में होता है। यहाँ पे देखिए जो ब्रीदिंग है उसमें कोई भी एंजाइम्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और उससे जो है रेस्पिरेशन होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो बाकी क्या है कि जो रेस्पिरेशन होता है, सॉरी ब्रीदिंग होती है, उसमें क्या कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, या जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इन्वॉल्व होती है, लाइक जैसे अमीबा पे जो गैसियस एक्सचेंज होता है इट जो है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो है ब्रीदिंग में सेल मेम्ब्रेन या फिर रेस्पिरेटरी हमारे ऑर्गन्स हैं, हम अपनी बॉडी में समझे तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसमें क्या होता है, हमारा जो साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो इन्वॉल्व होती है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, वहां पे रेस्पिरेशन का मतलब है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे कि सेल्स में जो प्रोसेस होता है, सेल्स में जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, वो कैसे होता है। तो इसको हम नीचे पहले देख लेते हैं, रिएक्शन आपको उससे समझा देते हैं कि क्या होता है, और फिर हम जो है नोट्स जो आपका थ्योरी है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप इससे समझ लें डायग्राम से, एक मिनट, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे आगे वाला। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि पहले हमारी जो बॉडी सेल्स है वहाँ पे जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो हमारी बॉडी सेल्स ग्लूकोज को क्या करती हैं, पहले उसको ब्रेक डाउन करती है पायरूविक एसिड में। ठीक है, पायरूविक एसिड में ब्रेक डाउन करती है, तो इट इज नॉन एज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है फर्स्ट ब्रेक डाउन इनटू पायरूविक एसिड, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। तो हमारे जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ग्लूकोज फर्स्ट जो है ब्रेक डाउन होता है पायरूविक एसिड में, और कुछ एनर्जी भी यहाँ पे रिलीज होती है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कई चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेन्स। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेन्स में जो प्रोसेस देखने को मिलता है, और
इसके बाद जो पायरुविक एसिड है या जो पायरुवेट है, ठीक है, कुछ जो लो लेवल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, इनमें क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही जो है वो पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी से 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। ओके, तो पायरुविक एसिड जो है इट ऑक्सीडाइज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट और बैक्टीरिया, और इट कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन दिस प्रोसेस। तो और ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ एनर्जी फॉर्म होती है जिससे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द हायर जो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनमें क्या ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है। यहाँ पे 38 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हायर ऑर्गेनिजम्स में जैसे जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें एरियोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसको हम एरियोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ओके, तो एरियोबिक रेस्पिरेशन में जो है पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तीसरी सिचुएशन क्या होती है, जैसे हमारी मसल सेल्स जो होती हैं वो कभी कभी हम ज़्यादा जब विग्रेसली एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, तो उस समय जो है हमारी मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी नहीं हो पाती। तो क्या वो क्या करती हैं, तो वो ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होती है मसल सेल्स में। ठीक है, जब हम बहुत तेज फास्ट वर्क कर रहे होते हैं तो एनर्जी जो है मसल सेल्स को उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई उस लेवल पे नहीं हो पाती है। तो ऑक्सीजन की कमी में हमारी मसल सेल्स जो है पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करती हैं किसमें, लैक्टिक एसिड में, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है और इससे 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। तो जो लैक्टिक एसिड है इट जो है स्टोर इन अवर मसल सेल्स। ठीक है, हमारी मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है और इट कॉज मसल क्रैम्प, है ना, और मसल क्रैम्प का जो है कारण बनता है। मसल क्रैम्प का मतलब मसल्स में ज़्यादा लैक्टिक एसिड स्टोर होने से वहाँ पे मसल्स जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, पेन होता है, तो उसको हम मसल क्रैम्प बोलते हैं। और कुछ समय तक हम रेस्ट करते हैं या फिर थोड़ा जो हॉट वाटर है उससे अगर हम थोड़ा सिकाई कर लेते हैं तो क्या होता है ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो जाती है और लैक्टिक एसिड फिर जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और लैक्टिक एसिड पूरी तरीके से वहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके, और मसल क्रैम्प जो है उससे मतलब ठीक हो जाता है, रिलीफ हो जाता है उससे। ठीक है, पूरी तरीके से वो नॉर्मल हो जाती है हमारी मसल सेल्स। तो यहाँ पे 3 जो है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के पाथवेज आपको शो किए गए हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सभी में कॉमन है। ठीक है, ग्लूकोज फर्स्ट जो है ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड में या पायरुवेट जिसे कहते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज होगी और ये जो प्रोसेस होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। और ये भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, एक ही स्टेप में नहीं होता है, इसमें कई एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो पायरुवेट है, ठीक है, वो लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ठीक है, उनमें क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही पायरुवेट जो है ब्रेक डाउन होता है, तो इसको हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है लोअर ऑर्गेनिज्म्स में देखने को मिलता है जैसे ईस्ट, बैक्टीरिया, वहाँ पे पायरुवेट एसिड जो है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो है ब्रेक डाउन होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, है ना। दिस इज नॉन एज फर्मेंटेशन। ईस्ट जो है वो क्या करता है, जो बाहर ही जो उसे जो सब्सट्रैक्ट मिलता है, रेस्पिरेटरी मटेरियल मिलता है, उससे वो एथेनॉल का फॉर्मेशन कर देता है और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, है ना। और बैक्टीरिया जो है अपने अंदर जो रेस्पिरेटरी जो मटेरियल होता है उसका यूज करके वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, तो दिस प्रोसेस नॉन एज फर्मेंटेशन। ओके, पायरुवेट कभी कभी हमारी मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसको भी हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही कहेंगे क्योंकि मसल सेल्स जब तेजी से काम करती हैं उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन दे कन्वर्ट पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड और कुछ एनर्जी जो है रिलीज होती है यहाँ पे, तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो मसल सेल्स है ना कुछ समय तक उस एनर्जी से काम चलाती हैं, और लेकिन लैक्टिक एसिड ज़्यादा स्टोर होने की वजह से मसल सेल्स में जो है वो काम करना बंद कर देती है, बहुत ही जो है उनमें पेन होता है, तो इसको हम मसल क्रैम्प बोलते हैं, है ना। और उसके बाद जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो जाती है लैक्टिक एसिड फिर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। और जैसा कि हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स में होता है या फिर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मोस्टली वो क्या करते हैं, वो एरियोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुविक एसिड है ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी रिलीज होती है। ओके, इसमें जो है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि यहाँ पे पायरुविक एसिड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और
जो है ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो पायरुविक जो है पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, और इस पूरे प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो और ये जो है इसके लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, ओके। तो हम देख लेते हैं अब थ्योरी, है ना, क्योंकि नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किया, उससे भी देख लेते हैं, है ना, उसको भी एक बार रीड कर लेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इज ए प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। इट प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो 2 पायरुविक एसिड या पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, और दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, और इसके लिए ऑक्सीजन जरूरत नहीं है ना। ये जो है दोनों में होता है, एरोबिक और अनएरोबिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में जो है ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कॉमन है, चाहे कोई भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो दोनों में जो है कॉमन है। अब जो है इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है या तो वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होता है, या पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। तो उसको हम देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुवेट है इट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। और ये जो प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, पायरुविक एसिड का कंप्लीटली ब्रेक डाउन होना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसको क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है वो एथिल एल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में या तो कन्वर्ट होता है, ठीक है, या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कुछ बैक्टीरिया भी क्या करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, वो क्या करते हैं, वो पायरुविक जो एसिड है उसको कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, और कुछ एनर्जी उससे रिलीज होती है, उसका यूज करते हैं, ठीक है। बाकी हमने बताया था अभी आपको, ईस्ट में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वही है, ठीक है। एथिल एल्कोहल जो है यूजुअली फॉर्म होता है इन द केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कुछ माइक्रोब्स में लाइक ईस्ट और बैक्टीरिया, और लैक्टिक एसिड भी कुछ माइक्रोब्स फॉर्म करते हैं, और हमारी मसल सेल्स में भी कभी कभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे भी लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। यहाँ पे मैंने ग्लाइकोलाइसिस को दिखाया है, ठीक है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला आपको पता ही होगा C6H12O6, ठीक है। वो ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इस तरीके से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं या पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे ईस्ट में एथिल को कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। 2 एटीपी ही यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और हमारी मसल सेल्स में कभी कभी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में, तो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना। इसके बाद हमारा जो है नॉर्मल बॉडी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। और हमारी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इससे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे हमारी जो बॉडी सेल्स हैं मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिम्स, उनमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और यहाँ पे 38 एटीपी फॉर्म होते हैं, ठीक है। ईस्ट में जो है हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है ईस्ट लिख सकते हैं। ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है, यहाँ पे अनकम्प्लीटली जो है ऑक्सीडाइज होता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है और 2 एटीपी फॉर्म होते हैं, ओके। तो इन रिएक्शंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेग मसल्स वाइल रनिंग, हम दौड़ते हैं तो क्या होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो इसलिए वहाँ पे हमारी मसल सेल्स अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। तो व्हेन समवन रन्स टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस थ्रॉम्बिंग पेन इन लेग मसल्स, दिस हैपन बिकॉज ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन द मसल्स, ओके। During running, the energy is demand from the muscle cells increase. This is compensated by anaerobic respiration and lactic acid is formed in this process. The deposition of lactic acid cause pain in leg muscles. The pain subsides after taking rest for some time. Okay.
तो अब हम देख लेते हैं एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके क्लियर जो है क्या डिफरेंसेस है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 38 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। इट प्रोवाइड्स लेस एनर्जी, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इसमें क्या है, इसमें एंड प्रोडक्ट्स एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, या फिर लैक्टिक एसिड जो है इसमें एंड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी मटेरियल जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हायर ऑर्गेनिजम्स है, उनकी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया, कुछ फंगस, जर्मिनेटिंग सीड्स, फ्लेशी फ्रूट्स, या फिर कभी कभी हमारी मसल सेल्स में होता है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है दोनों जगहों पे होता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अनएरोबिक जो पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म होता है। ठीक, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको शेयर करिए, क्वेश्चन है उसको शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए।